चैप्टर 2 राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद प्रश्नवान। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? उत्तर, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने पर निम्नलिखित तर्क करे। पॉइंट 1, श्री राम जी ने इसे नया और मजबूत समझकर सिर छुआ था, परंतु धनुष बहुत पुराना और कमजोर होने के कारण हाथ लगाते ही तोड़ दिया। पॉइंट 2, बचपन में भी उन लोगों ने कहीं धनुया तोड़ी तब परशुराम क्रोध नहीं हुए। पॉइंट 3, हमें यह धनुष साधारण धनुष लगा। पॉइंट 4, इस धनुष के टूटने पर उन्होंने कोई लाभ हानि नहीं दिखती। प्रश्न 2, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखी। प्रश्न 2 का उत्तर, राम बहुत शांत और धैर्यवान है। परशुराम के क्रोध करने पर विनम्रता के साथ कहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कोई उनका दासी हो। वे मृत्यु भाती होने का परिचय देते हुए अपनी मधुर वाणी से परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास करते। अंत में आंखों से संकेत कर लक्ष्मण को शांत रहने को कहते। दूसरी ओर लक्ष्मण का स्वभाव और वह व्यंग करते हुए परशुराम को इतनी छोटी सी बात पर हंगामा नहीं करने के लिए कहते हैं। वे परशुराम के क्रोध की चिंता किए बिना अब शब्दों को प्रयोग न करने को कहते हैं। वह उनके क्रोध को अन्याय समझते इसलिए पुरजोर विरोध करते हैं। प्रश्न 3, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखें। उत्तर, पॉइंट 1, परशुराम शिवाजी का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया है? पॉइंट 2, लक्ष्मण। हे नाथ इस शिवाजी। पॉइंट 3, लक्ष्मण, बचपन में हमने बहुत सी धनुष तोड़ डाली परंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? पॉइंट 4, परशुराम, अरे राजपुत्र, कल के वंश में होकर भी तुझे बोलने का होश नहीं है। सारे संसार में प्रसिद्ध शिवाजी का यह धनुष तुझे धनुया दिखाई दे रहा है। पॉइंट 4, परशुराम, सेवक वह होता है जो सेवक का कार्य करे, किंतु जो सेवक शत्रुओं के सामने व्यवहार करे उससे तो लड़ना पड़ेगा। जिसने भी धनुष तोड़ा है वह मेरे लिए दुश्मन और तुरंत सभा से बाहर चला जाए, अन्यथा यहाँ उपस्थित सभी राजा मारे गए। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने बीच में सभा में क्या क्या कहा? इस चौपाई के आधार पर लिखिए। प्रश्न 4 का उत्तर, परशुराम ने गर्व से कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं और बड़े क्रोधी स्वभाव के हैं। सारा संसार उन्हें क्षत्रिय कुल के नाश करने वाले के रूप में जानता था। उन्होंने कई बार भुजाओं की ताकत से इस धरती के क्षत्रिय राजाओं से मुक्त किया है जो ब्राह्मणों को दान में दिया है। लक्ष्मण को वे अपना भरसा दिखाकर कहते हैं कि इस भरसे से उन्होंने शस्त्र बाहर के बाहों को काट डाला था, इसलिए वो अपने माता पिता को चिंतित न करें। इनका भरसा गर्भ में पल रहे शिशु का नाश कर देता है। प्रश्न 5, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई? उत्तर, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। पॉइंट 1, वीर योद्धा स्वयं अपनी वीरता का बखान नहीं करते अपितु दूसरे लोग उसकी वीरता का बखान करते हैं। पॉइंट 2, वे युद्धभूमि में अपनी वीरता का परिचय साहसपूर्वक देते हैं। पॉइंट 3, वीर योद्धा शांत, विनम्र, क्षमाशील, धैर्यवान, बुद्धिमान होते हैं। पॉइंट 4, वे खुद पर अभिमान नहीं करते हैं। पॉइंट 5, वह दूसरों को आदर देते हैं। प्रश्न 6, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखें। उत्तर, साहस और शक्ति द्वारा हम अनेक काम पूरा कर सकते हैं, हालांकि इसमें अगर विनम्रता भी जोड़े जाए तो बेहद कारगर साबित होता है। विनम्रता हमें संयमित बनाती है जिससे व्यक्ति को आंतरिक खुश मिलती है। विनम्रता के भाव भी उस व्यक्ति का आदर करते हैं। यह व्यक्ति कार्य को और सुगम बनाती है। प्रश्न 7, भाव स्पष्ट कीजिए। प्रश्न का बीएससी लखनऊ बोल मृत्यु बानी अहो मुंशियो महाभट मानी पुनी पुनी महु देखाओ कुठारी चाहत कुड़वान फूकी पहाड़ों। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियां पार्ट 2 राम लक्ष्मण परशुराम स्वाद के कहानी के लेखक तुलसीदास से ली गई है। लक्ष्मण अभिमान में चूर परशुराम स्वाद पर व्यंग किया। लक्ष्मण मुस्कुराते हुए कहते कि आप मुझे बार बार इस फरसे को दिखाकर डरा रहे हैं, ऐसा लगता है मानो आप फूंक मारकर पहाड़ उड़ाना चाहते हैं।